द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे पुंडरीकाक्ष, हे जनार्दन स्वामी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरे स्नेह से कृपा करके बतलाइए कि पौष महीने के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। आप उस एकादशी के व्रत की कथा और महत्व मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजेंद्र, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। इसी उत्तम विचार वाली परोपकारी सोच के कारण से ही संसार में तुम्हारी विमल कीर्ति है। तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुमसे कहता हूं, हे राजन, मैं अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों से वैसा प्रसन्न नहीं होता हूं जैसा कि एकादशी व्रत से प्रसन्न होता हूं। अतः यत्नपूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और उत्तम है। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवान की पूजा करके इसके व्रत को करता है, इस सफला एकादशी के पुण्य से अनेक भोगों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य महान सुख और संपत्ति का अधिकारी होता है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री हरि विष्णु नारायण इस व्रत के अधिदेवता हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे श्रेष्ठ पुरुष युधिष्ठिर, हे राजन, तुम सफला एकादशी के महात्म्य को सुनो। सर्पों में जैसे शेष जी श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में जैसे गरुड़ जी श्रेष्ठ हैं, जैसे यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और नदियों में जैसे श्री गंगा जी श्रेष्ठ है, हे राजन, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे युधिष्ठिर, वे मनुष्य मेरे लिए सदा पूज्य हैं जो एकादशी का व्रत नित्य करते हैं। सफला नाम की जो एकादशी है उसकी विधि सुनो। रथु के अनुसार सुंदर फलों से एकादशी के दिन शुद्ध नारियल, बिजौरा नींबू, अनार और सुपारी और आम आदि अनेक प्रकार के फलों से क्रम के साथ धूप और दीप से देवताओं के देव भगवान विष्णु का पूजन करे। सफला एकादशी को दीपदान का महत्व विशेष रूप से कहा गया है। उसमें व्रत के साथ रात्रि को जागरण करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहे तब तक रात्रि में एकाग्र चित्त होकर श्री हरि विष्णु नारायण के नाम का जाप करना चाहिए। हे राजन, इस सफला एकादशी के समान ना ही यज्ञ है ना ही तीर्थ है और इस लोक में इसके समान कोई व्रत भी नहीं है। सफला एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की उपासना करने का विधान है। इस दिन दान करने से आर्थिक तंगी की समस्या से मुक्ति प्राप्त होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, तुम सुनो, मैं पुराणों की सुंदर कथा को कहूंगा। इस कथा को सुनने वाले उत्तम मनुष्यों को 5000 वर्ष की तपस्या जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। हे राजसिंह, सफला एकादशी की कथा को सुनिए। माहिष्मत राजा की चंपावती नाम की नगरी प्रसिद्ध है। माहिष्मत राजा के 4 पुत्र थे। उनमें जो बड़ा पुत्र था वो महापापी था, दूसरों की स्त्रियों में गमन करने वाला और सदा वेश्यागमन में ही अनुरक्त रहता था। उसने अपने महान पिता के धन और वैभव को सब प्रकार से नष्ट कर दिया था। वो नित्य बुरे कामों में ही लगा रहता था, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता रहता तथा नित्य वैष्णव और देवताओं का उपहास करता और अनेकों प्रकार से उनकी निंदा करता रहता था। तब माहिष्मत राजा ने अपने पुत्र की इन दुष्ट हरकतों को देखकर क्रोध किया और क्रोधित होकर उसका नाम लुम्पक रख दिया। उस दुष्ट लुम्पक के पिता तथा भाइयों ने उसे राज्य से निकाल दिया और राजा के भय से सब कुटुंबीजनों ने भी उसे त्याग दिया। इसके बाद त्याग किया हुआ लुम्पक अकेला चिंता करने लगा कि पिता और बांधवों से त्यागे हुए मुझको अब क्या करना चाहिए, कहां जाऊं, क्या करूं। अंत में उस दुष्ट लुम्पक ने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में तो वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। कुछ समय पश्चात वो वन में रहकर पशु पक्षी आदि को भी मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के सिपाही उसे पकड़ लेते, किंतु राजा माहिष्मत के मान और सम्मान के कारण से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी का दिन आने पर
वो दुष्ट लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। अत्यधिक ठंड के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। वो किसी प्रकार गिरता पड़ता हुआ लंगड़े की तरह भोजन की तलाश में निकला। भूख प्यास से दुखी वह वन में गया। ठंड और भूख के कारण उस दुष्ट लुम्पक में जीवों को मारने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। आखिरकार पेड़ों के नीचे भूमि पर गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। तब लुम्पक दुखी होकर विलाप करने लगा कि हे पिता, क्या हो गया? और उन सब फलों को उसने वृक्ष की जड़ में रख दिया और बोला, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वो वहीं पर ही बैठा रहा और उस रात्रि को दुख, ठंड और भूख के कारण उसको नींद भी नहीं आई। उसके सफला एकादशी की सारी रात जागने से मधुसूदन भगवान ने उसका जागरण और सफला एकादशी का व्रत तथा फलों का पूजन मान लिया। इस भांति लुम्पक ने अकस्मात ही व्रत कर लिया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। सूर्योदय के समय वहां एक सुंदर घोड़ा आया। सुंदर वस्तुओं से शोभित वह घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा माहिष्मत के पुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। तुम वासुदेव की कृपा और सफला एकादशी के प्रभाव से निष्कंटक राज्य को प्राप्त करो और तुम अपने पिता के समीप जाकर विघ्न रहित राज्य को भोगो। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके श्री नारायण भगवान आपकी जय हो, ऐसा कहकर वो अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण के प्रसाद से उसको उत्तम कुल की स्त्री की प्राप्ति हुई और समयानुसार 4 उत्तम संतानों की प्राप्ति हुई। इसके बाद जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, तब उसने अपने पुत्र को राज्य दिया और आप जितेंद्रिय तथा श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया और वहां तपस्या का साधन करके विष्णु लोक को गया और फिर श्री हरि विष्णु भगवान के पास गया, जहां जाकर शोक नहीं रहता है। हे राजन, इस भांति जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में यश को प्राप्त करके अंत में निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो इस लोक में सफला एकादशी का व्रत करते हैं। वे इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे राजन, सफला एकादशी के व्रत को सुनकर मनुष्य राजसूय यज्ञ के फल को प्राप्त करके स्वर्गलोक में वास करते हैं। जो इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, इसके अलावा कोई और मोक्ष को देने वाली निर्मल और शुभ तिथि नहीं है। जिन्होंने इसका व्रत किया है, उनके पुण्य की संख्या को मैं भी नहीं जानता हूं। ये एकादशी चिंतामणि के समान है और स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने इस प्रकार सफला एकादशी की कथा तुमको सुना दी। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, महापुण्य वाली, सब पापों को हरने वाली और सर्व सिद्धियों को देने वाली है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इस प्रकार का भेद ज्ञानी मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। व्रत दोनों पक्षों में ही करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका महात्म सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार सफला एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।